हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी वीडियो होने वाला है। यदि आपके जीवन में मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है और आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे आप घबरा जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि अब आप क्या करें। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण यदि आप अपने जीवन में बहुत सारे मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, बहुत सारे मुश्किल हालात आपके जीवन में आ चुके हैं और आपको उससे निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, अब आपको लगने लगा है कि अब मेरी मदद कहीं से नहीं हो पाएगा, मैं तो यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं लेकिन मेरे जीवन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती ही जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, अब मैं इनमें से कैसे निकलूं, कैसे मेरा इन सारी चीज़ों से छुटकारा होगा, कैसे मैं इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में मेरे प्रियो, अगर ये सारी घटनाएं आपके साथ भी हो रही हैं तो मैं इस वीडियो में वचन के आधारित आपको बताने वाला हूं। 5 ऐसे वचन मैं आज आपको देने वाला हूं जिन्हें जब आप पढ़ेंगे और उन्हें सुनेंगे, समझेंगे और उनके अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, आप उन हालातों में से निकल पाएंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे और आप एक पवित्र जीवन जी पाएंगे। आप यीशु मसीह के पीछे चल पाएंगे, वो भी बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। इसीलिए मेरे प्रियो, आज के इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और जो जो वचन मैं आज आपको देने वाला हूं, जिन जिन वचनों को आज मैं बाइबल से पढ़ने वाला हूं, आप उन वचनों को केवल सुनिएगा नहीं परंतु उनको समझने के बाद अपने घर पे भी बाइबल में उनको पढ़िएगा, प्रार्थना करिएगा उन वचनों के साथ साथ। पढ़ने के बाद प्रार्थना में बैठकर आप परमेश्वर से बातचीत कीजिएगा इन वचनों के आधारित, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चाहे कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी प्रकार की मुश्किल आ जाए, कैसे भी हालात आपके जीवन में हो जाए, प्रभु आपको उन सारी मुसीबतों से, उन सारी प्रॉब्लम से, उन सारे हालातों से छुटकारा देंगे। तो इसीलिए आज के वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए और बहुत ही ध्यान से वचनों को सुनिए। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कह दिया कि आज मैं आपको 5 ऐसे वचन बताने वाला हूं बाइबल से जिन्हें पढ़ने के बाद और उनके अनुसार जीवन जीने के बाद आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की मुश्किलें हो, कोई सा भी हालात हो, आप चाहे कितने भी परेशानी में हो, परमेश्वर आपको उन परेशानियों से निकालेंगे। दोस्तों, बहुत बार मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मेरे वीडियोज में आकर कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे मेल करते हैं, मैसेज करते हैं और मुझसे यह पूछते हैं कि ब्रदर, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण तो कर लिया है, लेकिन जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तब से हमारे जीवन में मुश्किलें बढ़ गई हैं, हमारे जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है? क्या परमेश्वर हमें साथ में लेकर नहीं चलते हैं या हमारे परेशानियों में परमेश्वर हमारी नहीं सुनते हैं? तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जितने भी भाई बहनों ने मुझसे कमेंट में ये बात पूछा था, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके शब्दों को भी सुनते हैं, परमेश्वर आपकी ओर अपनी दृष्टि भी करते हैं। जरूरत है तो आपको यह समझने की कि परमेश्वर आपसे किस प्रकार से प्रेम करते हैं और कैसे परमेश्वर आपको सारे मुसीबतों से निकालते हैं। कई बार बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिन्हें वचन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है, उनको ज्यादा समझ नहीं होती है, वो नए नए विश्वास में होते हैं, ऐसे ही लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखिए, अगर आप बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कभी आपको छोड़ते नहीं है। चाहे आप किसी भी प्रकार की मुसीबत में क्यों ना पड़ जाए, वो आपको उनमें से निकालते हैं। इसीलिए मैं आज कुछ वचन आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहला वचन जो आपके लिए वो है, अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, उसकी 31 अध्याय और उसके 6 आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, तू हियाव बांध, तू डर मत, दृढ़ हो जा। ये याद रख कि तेरे मुसीबत के समय तेरे साथ चलने वाला कौन है? परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया, वो आपके और हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। केवल उस समय नहीं जब हम आनंदित होते हैं, जब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ उसी समय परमेश्वर नहीं चलता है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, जब तू मुसीबत में होगा, जब तू डर रहा होगा, जब तेरे अंदर कोई उम्मीद नहीं होगी, याद रखना तेरे साथ चलने वाला मैं परमेश्वर यहोवा हूं। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। हम सभी लोग जानते हैं जिस
जिस समय इजरायली लोग मिस्र में से निकले थे, उनको लगा कि मिस्र के जो राजा फिरौन ने हमें छोड़ दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं कि इजराइल के जो लोग थे, मिस्र की सेना उनके पीछे आती है और वो घबरा जाते हैं। लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, वहां पर परमेश्वर आगे के खंबे के समान, बादल के खंबे के समान उनके आगे पीछे होकर चल रहा था। इसीलिए मिस्र की जो सेना थी, उन लोगों ने कभी भी इजरायलियों को कोई हानि नहीं पहुंचा पाए, लेकिन वो खुद मर मिट कर खत्म हो गए। इसी प्रकार जब आप ये विश्वास करते हैं, ये मानते हैं कि परमेश्वर आपको चलाने वाला है, वो आपके साथ साथ चलने वाला है, आपके मुसीबत में भी आपके साथ रहने वाला है, तो आपके जीवन में से प्रॉब्लम्स में परमेश्वर आपको जरूर निकालता है। इसीलिए प्रभु की ओर आश्रित हो और परमेश्वर के वायदों पे ज्यादा गौर करें, क्योंकि मनुष्य वायदा तोड़ सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो वायदा करता है उसे कभी तोड़ता नहीं है। और परमेश्वर का दूसरा वचन जो आपको मुश्किल समय में, मुश्किल हालातों में सहारा देगा, वो ये है यशायाह नबी की किताब, उसका 40 अध्याय वचन 28 से 31 तक। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। तरुण को थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकावों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर की ओर दृष्टि करता है, वो चाहे बलहीन हो जाएगा। आपकी परीक्षाएं, आपके जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं, वो आपको बलहीन बना सकती है। आपको लगेगा कि मुझ में अब कोई सामर्थ्य नहीं है, मुझ में अब कोई बल नहीं, मैं कैसे इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलूं। तब परमेश्वर का ये वचन आपको कहता, क्या तुम परमेश्वर को नहीं जानते हो? क्या तुमने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना है? क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि वो पृथ्वी का सृजनहार है, वो पृथ्वी को चलाने वाला है, वो कभी थकता नहीं है, कभी वो थकान श्रमित नहीं होता, उसके अंदर कमजोरी नहीं आती है, वो बुद्धि का अपार भंडार उसके पास है। अगर वो ऐसे व्यक्ति के पास होगा जो शक्तिहीन होगा, उसको शक्ति प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, कहता जवान ठोकर खा के गिर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी गिरता नहीं है, थकता नहीं है, और वो आपको उकाव के समान उठाएगा अगर आप उसके वचन के अनुसार जीवन जिएंगे। आज ये सारे वचन मैं क्यों आपको आज दे रहा हूं, इसका कारण यही है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि ब्रदर, हम बहुत दुखी हो गए हैं, हमारे बहुत सारे लोग हमारे विरोध में हो चुके हैं, बहुत सारे लोग हमें यीशु मसीह के कारण सता रहे हैं। मेरे प्रिय, याद रखिए कि परमेश्वर आपको बल देने वाला है। यह संसार आपको गिराएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको बल देगा। और अगर हम तीसरी बात हम बाइबल से देखते हैं, तीसरा वचन अगर हम बाइबल से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि हम एक दूसरे के लिए शक्ति का कारण बन जाते हैं। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का काम होता है, तो हम दूसरे निर्बल लोग, दूसरे ऐसे भाई बहन लोग जो प्रभु पर विश्वास करते, वो अगर कमजोर पड़ रहे हैं, तो हम उनके लिए ताकत बन जाते हैं। हम, क्योंकि हमने प्रभु के ताकत को समझ लिया है, इसीलिए हम दूसरे के लिए भी शक्ति देने वाले बन जाते हैं। अगर हम एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 1 अध्याय आयत 3 और 4, तो वहां पर देखिए इस प्रकार से लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार के शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के कलेश में हो। परमेश्वर का वचन यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है कि हमारे पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो हमें शांति देता है, वो दया का परमेश्वर है। और जब वो हमें शांति देता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस शांति को लेकर उन लोगों तक जाना चाहिए जिनके जीवन में शांति नहीं है। हमें उन लोगों को भी शांति देना होगा जो किसी प्रकार के कलेश में हैं। आज आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो परेशानी में होंगे, मुसीबत में होंगे, दिक्कत
दिक्कतों में होंगे, आपको और हमें उनके पास जाकर कहना होगा कि परमेश्वर पिता जो शांति का कर्ता है, जो यीशु मसीह है, जो शांति का राजकुमार है, वही आपके जीवन में शांति ला सकता है। जब हमने प्रभु की शांति पाई है तो हमें भी दूसरों तक परमेश्वर के शांति को पहुंचाना होगा। और यही वचन है, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, इन वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं, तो यही वचन हमें स्थिर रहने में, हर परीक्षा में, हर मुसीबत में, हर मुश्किल हालातों में स्थिर रहने में हमारी मदद कौन करता है? परमेश्वर के यही वचन। इसीलिए मेरे प्रियो, अधिक से अधिक बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए। जो वचन आज मैं आपको बता रहा हूं, इन वचनों को पढ़ने के बाद प्रार्थना करने बैठिएगा इन वचनों को लेकर और परमेश्वर से बातचीत कीजिएगा। आज परमेश्वर आपके जीवन में उत्तम कार्यों को करने वाले हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। अगला वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम वहां पर देखते हैं कि कलेश हमारे जीवन में महिमा को उत्पन्न करता है। परमेश्वर की महिमा कैसे हमारे जीवन में प्रकट होती है? जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, जब हमारे जीवन में दिक्कतें, परेशानियां आती हैं यीशु मसीह के नाम के कारण, तब परमेश्वर की जो महिमा है वो हमारे जीवन में प्रकट होता है। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री पढ़ेंगे, उसका 4 अध्याय 17 और 18 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो जीवन में हल्का सा प्रॉब्लम आता है, मुसीबतें आती हैं, वो हमारे लिए महिमा को उत्पन्न करती हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब आपके जीवन में शैतान बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं, बीमारियां लेकर आती हैं, कलेश लेकर आती हैं, कर्जे में आपको डाल देंगी, आपके परिवार के लोगों को आपके खिलाफ कर देंगे, आपके मित्रों को आपके खिलाफ कर देंगे, सारी परिस्थिति आपके विपरीत कर देगी कि शैतान इस प्रकार का एक जाल बनाएगा कि सब कुछ आपके उल्टा होने लगेगा। ऐसे में आप प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में आने दे रहे हैं। कलेश हमेशा क्या करता है? विश्वासियों के लिए परमेश्वर की महिमा को, महत्वपूर्ण महिमा को उत्पन्न करता है। और हम सिर्फ इस संसार के कलेश को देखकर ना डरें, क्योंकि हम उन चीजों को देख रहे हैं जो अनदेखी हैं। संसार जिसको नहीं देख सकता उस पर हम विश्वास करते हैं, हम स्वर्ग पर विश्वास करते हैं, स्वर्ग की वस्तुओं पर विश्वास करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां कहता है कि देखी दिखाई चीज, इस संसार में जो कुछ दिख रहा है, कलेश, मुसीबतें, जो धन दौलत पैसा लोग कमा रहे हैं, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, परंतु जो नहीं देख पा रहे हैं वो अनंत जीवन, वो स्वर्ग का जीवन, वो अनादि काल का जीवन जो सदा सदा बनी रहेगी, वो कभी देख नहीं पाते हैं और हम उसको देख रहे हैं। इसीलिए आपके जीवन में जब प्रॉब्लम आती है ना, तब आपको आनंदित और मगन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का काम जो है वो सदा के लिए आपके जीवन में होने वाला है। इसीलिए मेरे प्रियो, घबराए नहीं, डरे नहीं और परमेश्वर पर विश्वास रखें, इन वचनों को पढ़ें और प्रार्थना के साथ जीवन जिए। आप देखेंगे आपके जीवन से सारे प्रॉब्लम्स परमेश्वर धीरे धीरे दूर करते चले जाएंगे। आगे जब हम देखते हैं, दुख हमारे लिए आनंद का कारण होते चला जाता है। जब दुख हमारे जीवन में आता है ना, तो वो हमें आनंदित होना चाहिए। यीशु के कारण अगर हम सताए जाते हैं और आनंदित होना चाहिए। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, पहले पतरस की किताब, उसका 4 अध्याय और वचन 12 और 13। तब यहां पर देखिए क्या लिखा गया है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है मेरे प्रियो। यहां पर प्रभु का वचन कहता है, पतरस क्या कह रहा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि, यानी जो परेशानी परखने वाली अग्नि तुम्हारे जीवन में भड़की है, तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है यीशु मसीह पे चलने के कारण, यीशु पर विश्वास करने के कारण, उससे तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। यह कोई अनदेखी बात नहीं है। हर कोई जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसके जीवन में ये प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां कहता है, जैसे जैसे तुम उन दुखों में होकर चलोगे, उन मुश्किलों में होकर चलोगे, उन हालातों से होकर चलोगे, उन परेशानियों में होकर चलोगे, परमेश्वर के वचन में होकर चलोगे, प्रभु पर आश्रित होकर चलोगे, तो याद रखो, जिस समय यीशु मसीह प्रकट होंगे, यानी यीशु का आगमन होगा, जब वो आनंद की घड़ी आएगी, वो महिमा जो परमेश्वर की महिमा में यीशु प्रकट होगा, उस समय आनंदित और हम मगन भी होंगे, आनंदित होंगे और
मगन भी होंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, ये 5 ऐसे वचन जो मैंने आज आपको दिए हैं, इन 5 वचनों के आधारित अगर आप अपने जीवन को चलाएंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर का जो काम वो आपके जीवन में हो रहा है, सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। पहला काम, परमेश्वर आपके साथ है, डरना नहीं है। पहला वचन जो मैंने आपको बताया, व्यवस्था विवरण 3:31 अध्याय के 6 आयत में, वहां परमेश्वर साफ रीति से कह रहे हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। दूसरा वचन जो मैंने आपको बताया वो यशायाह की किताब और उसका 40 अध्याय 28 से 31, वहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा बल हूं, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं तुझे चलाने वाला हूं। तीसरी बात जो वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 3 और 4 आयत, वहां लिखा है हम दूसरों के लिए शक्ति शांति का कारण बने, दूसरों को हम परमेश्वर की शक्ति को पहुंचाएं, उनको भी बताएं कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। तीसरा वचन जो परमेश्वर ने आज हमें दिया और बात किया है वो है दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय 17 आयत और 18 आयत। यहां पर कलेश हमारे जीवन में महिमा को उत्पन्न करता है। परमेश्वर कहता है जो कलेश वो तेरे जीवन में महिमा को उत्पन्न करेगा। और आखिरी 5वां वचन जो प्रभु ने आज हमें दिया है वो पहला पतरस उसके 4 अध्याय 12 और 13 आयत। यहां पर लिखा है कि दुख हमारे जीवन में जो आता है ना, वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। और याद रखिए, आज अगर हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहे हैं, हमारे जीवन में दुख आने दे रहे हैं, तो हम एक दिन आनंदित और मगन होंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि ये 5 ऐसे वचन बाइबल में से जिन्हें यदि आप पढ़ेंगे, उनके अनुसार जीवन जिएंगे, तो आप हर एक मुसीबत में, हर एक मुश्किल हालातों में अच्छे से प्रभु के वचन में बढ़ पाएंगे और पवित्रता का जीवन जी पाएंगे। अगर ये वीडियो और इन वचनों के द्वारा आपको कुछ भी समझ में आए हो और अच्छे से आप परमेश्वर के वचन को समझ पाए हैं, यदि आत्मिकता में आपको कोई भी यहां से हेल्प मिला हो, मदद मिला हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा उन लोगों तक भी जो परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए भी यह वचन उतना ही जरूरी है जितना आपके और मेरे लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे, प्रभु में बढ़े, उद्धार में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।